किसान साथियों नमस्कार। आज का वीडियो सभी किसान साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिंक पोषक तत्व की। इस तत्व की कमी हमारी मृदाओं के अंदर धीरे धीरे होती जा रही है और आप सभी जिंक उर्वरक का इस्तेमाल सामान्य रूप से मिट्टी के अंदर करते भी हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिंक पौधे में काम क्या करता है, जिंक का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, जिंक की कमी के लक्षण क्या है और अगर हमने इसकी ज़्यादा मात्रा इस्तेमाल कर ली तो इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, कौन सा जिंक और कितनी मात्रा के अंदर हमें इस्तेमाल करना है, जिंक को इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए। इस प्रकार से जिंक पोषक तत्वों के बारे में और जिंक फर्टिलाइज़र के बारे में पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं किसान साथियों कि जिंक पौधे में क्या काम करता है। तो यह पौधे में प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन उपापचय के अंदर योगदान देता है। दूसरा, पौधों द्वारा जल अवशोषण को जिंक बढ़ाता है। पौधों में प्रोटीन, कैरोटीन और सिट्रीन के संश्लेषण के लिए जिंक पोषक तत्व बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जो जिंक है यह ग्रोथ प्रमोटर जैसे IAA, ऑक्सिन और जिब्रेलिक अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। इन्हीं वजह से जिंक की आवश्यकता फसल को पड़ती है। ये तो बात हुई किसान साथियों जिंक के कार्य की। अब बात आती है कि इसको इस्तेमाल कब करना चाहिए। कई किसान साथी तो इसको पहले पानी के समय डाल रहे हैं, तो कई भूमि तैयार करते समय जिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिंक को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो देखिए किसान साथियों, जिंक का इस्तेमाल आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तो जिंक सल्फेट जो कि 21% और 33% दो फॉर्म में आता है, इसको भूमि तैयार करते समय डालें, यही बेस्ट तरीका है। क्योंकि जो जिंक है यह मृदा के अंदर जिस जगह पे गिर जाता है वहीं पर पड़ा रहता है, यानी कि यह मिट्टी में मूवमेंट नहीं करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस जिंक पोषक तत्वों को फसल की जड़ क्षेत्र के अंदर डालने का प्रयास करें, जिससे कि जो पौधे की जड़ें हैं वो जिंक को सही तरीके से और पूरा इस्तेमाल कर सके। इसके बाद किसान साथियों, अगर किसी कारणवश आप भूमि के अंदर मिट्टी तैयार करते समय जिंक का इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो बाद में आप इसका घोल बनाकर फसल के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। अब बात आती है किसान साथियों जिंक की कमी के लक्षणों की। तो जिंक की कमी से तने की लंबाई कम और पत्तियां मुड़ जाती है, पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं। मक्का के अंदर सफ़ेद कली का जो रोग है वो जिंक की कमी से होता है। इसी प्रकार से जो फ्रूट प्लांट है जैसे कि नींबू है, आम है, इनके अंदर जो पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है वो भी जिंक की कमी से रहता है। अगर किसान साथियों पौधे के अंदर जिंक की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पूरा पौधा भी पीला पड़ सकता है। इसके साथ ही किसान साथियों धान की फसल के अंदर खेरा रोग जिंक की कमी से होना बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है, क्योंकि जिंक की कमी धान के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद किसान साथियों, अगर आप जिंक का इस्तेमाल आवश्यकता से अधिक कर लेते हैं तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि मिट्टी में अगर जिंक ज़्यादा होगा तो फॉस्फोरस की जो उपलब्धता है वो कम हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा जिंक है वो फॉस्फोरस की मात्रा को फिक्स कर देता है, जिससे फॉस्फोरस पौधों को नहीं मिल पाती है। और स्प्रे के टाइम अगर आपने जिंक का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में कर लिया तो यह फसल को जला भी सकता है। इसलिए किसान साथियों जिंक की सही मात्रा का और सही समय इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसान साथियों उर्वरकों का मिट्टी के अंदर इस्तेमाल करने से पहले मिट्टी की जांच करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी जांच करवाने से हमारी मिट्टी के अंदर कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कौन से की अधिकता है, इस बात का पता हमें चल जाता है। अब बात करें कि जिंक आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। तो जिंक उर्वरक मार्केट में आपको जिंक सल्फेट 33%, जिंक सल्फेट 21% और चिलेटेड जिंक 12%, ये 3 फॉर्म में जिंक आपको देखने को मिलता है। तो जिंक सल्फेट में 2 तत्व आपको मिलेंगे, एक तो जिंक मिलेगा और इसके साथ ही सल्फ़र की मात्रा भी आपको मिलेगी। अगर आप जिंक सल्फेट 33% का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी मात्रा आपको 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है।
और यदि आप जिंक सल्फेट 21% का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रहेगी। किसान साथियों, ये तो बात हुई मिट्टी के अंदर जिंक इस्तेमाल करने की। अब बात करते हैं फोलियरी स्प्रे की। तो 33% वाली जिंक सल्फेट जो है, अगर इसका इस्तेमाल आप इस स्प्रे के माध्यम से करना चाहते हैं तो 0.3% घोल का इस्तेमाल करें। और वहीं पर अगर आप 21% वाली जिंक सल्फेट का इस्तेमाल स्प्रे के माध्यम से करना चाहते हैं तो इसका जो घोल है वो 0.5% के हिसाब से बनेगा। इसके साथ ही किसान साथियों, स्प्रे के लिए आप चिलेटेड जिंक जो 12% आती है, इसका इस्तेमाल करें। इसकी मात्रा आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इस्तेमाल करें। फसल के अंदर कम से कम 2 स्प्रे ज़रूर करें। लास्ट में बात करते हैं किसान साथियों, जिंक का इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो नंबर 1 पर तो फॉस्फोरस युक्त उर्वरक जैसे कि DAP है, NPK और SSP है, इनके साथ मिलाकर आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है। आवश्यकता से अधिक मात्रा जिंक की इस्तेमाल न करें, इसके फ़ायदे आपको कम मिलेंगे और नुकसान ज़्यादा होगा। और किसान साथियों, ज़्यादा कमी होने पर साल में 1 बार और सामान्य रूप से 3 साल में कम से कम 1 बार जिंक उर्वरक का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस प्रकार से आप जिंक की बताई गई मात्रा को अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसके परिणाम आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे और फसल की अच्छी ग्रोथ होगी। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।